भारत ने इतिहास रच दिया। पुरुष हॉकी में भारत ने जापान को फाइनल मुकाबले में 5-1 से हराकर 9 साल बाद गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इंडिया इज रॉकिंग, इंडिया इज नॉकिंग, इंडिया इज सो ब्रिलियंट। सबसे बेहतरीन प्रदर्शन गोलकीपर पीआर श्रीजेश का रहा, क्योंकि पूरे मैच में जापान सिर्फ एक ही गोल कर पाया। इस जीत के साथ ही भारतीय हॉकी टीम ने अगले साल होने वाले पेरिस ओलंपिक का टिकट हासिल कर लिया है। हॉकी में भी गोल्ड मेडल ले आए भाईजान, गोल्ड मेडल हॉकी में 5-1 से डिफेंडिंग चैंपियन जापान को कभी भी हराना आसान नहीं होता। डिफेंडिंग चैंपियन थे जापान को 5-1 की बड़ी हार हॉकी में। इंडिया की नेशनल गेम भी हॉकी है और पाकिस्तान की नेशनल गेम भी हॉकी है। तो जिस तरीके से आज इंडिया ने बुरी तरीके से जापान को हराया और गोल्ड मेडल अपने नाम किया और कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान को भी हराया। राज करना क्या होता है और डोमिनेशन क्या होती है, अगर आपने देखना है ना तो आप एशियन गेम्स में इंडियंस की परफॉर्मेंस को देख लें। क्या वजह है कि हम स्पोर्ट्स में इतना पीछे क्यों नजर आ रहे हैं? क्या इसमें भी लॉजिक ये है कि भाई उनकी आबादी बहुत ज्यादा है? क्या इसमें भी लॉजिक ये है कि भाई उनकी इकॉनमी बहुत बड़ी है, या फिर कुछ और रीजन है? कबड्डी, हॉकी, स्विमिंग, मतलब हर एक चीज, कौन सी फील्ड है जिसमें इंडिया ने अपने झंडे नहीं गाड़े? मतलब ये जो ड्रास्टिक चेंज हुई है ना, मतलब आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दिस यार। आपने बोला इंडिया की हम बात नहीं करना चाहते या बात नहीं करेंगे, मैं कहता हूं अफगानिस्तान की चलें बात कर लें। आपको पता है एशियन गेम में अफगानिस्तान ने हमें हरा दिया क्रिकेट में, ये क्या अब ये भी हम बात ना करें? इंडिया का चौथा जो हॉकी का चौथा गोल्ड मेडल है। इससे पहले 1966 में भी जीता था, 1998 में भी जीता था इंडिया ने, फिर जो 2014 में और साथ में 2023 में अब इंडिया ने जीत लिया है। एशियन गेम्स हैं उसमें 2 मेडल विन कर पाए हैं और उन्होंने 100 के करीब मेडल विन किए, जिसमें 22 से ज्यादा या 22 ऑलमोस्ट गोल्ड हैं, बाकी दूसरे मेडल्स हैं। कैसे इंडिया वालों के आ रहे हैं, उनके कैसे आ रहे हैं? उनके ऐसे आ रहे हैं क्यों? उन्होंने आज तक कभी आपने सुना है? कभी भी नहीं सुना होगा कि उन्होंने अनफिट। इंडिया पे इस टाइम जो मेडल्स की बारिश हो रही है और इंडियन हॉकी ने जापान को शिकस्त देके गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। एक और जो है गोल्ड मेडल इंडिया ने इस टाइम अपने नाम कर लिया है और क्या कमाल की परफॉर्मेंस हुई है। डिफेंडिंग चैंपियन जापान को इंडिया ने 5-2 से शिकस्त दे दी है और बिल्कुल जो कोई मुकाबला नजर ही नहीं आया। एक पल भी ऐसा नहीं लगा कि जापान जो इस मैच में कम बैक कर गया है और क्या कमाल का जो खेल रहा है इस टाइम इंडिया। और ये एशियन गेम्स में 95 मेडल्स इंडिया के लिए हो चुके हैं और 22वां ये जो गोल्ड मेडल जो इंडिया ने अपने नाम किया और इंडियन हॉकी ने भाई साहब कमाल करके दिखा दिया है। और अगर देखा जाए तो हरमनप्रीत ने भाई 2 गोल लगाए, मनप्रीत ने 1 गोल लगाया, अमित ने भी 1 गोल लगाया, जबकि आकाशदीप ने भी 1 गोल जो अपने नाम किया और बिल्कुल जो जापान को शिकस्त देके इंडिया ने पेरिस ओलंपिक्स के लिए जो क्वालिफाई कर लिया। ये भी जो प्रॉब्लम इंडिया की दूर हो गई है, जहां पर जो इंडिया को क्वालिफाई करना था वहां पर जो इंडिया ने यहां से चैंपियन बन के क्वालिफाई कर लिया है। हॉकी में भी गोल्ड मेडल ले आए भाईजान, गोल्ड मेडल हॉकी में 5-1 से डिफेंडिंग चैंपियन जापान को कभी भी हराना आसान नहीं होता। डिफेंडिंग चैंपियन थे जापान को 5-1 की बड़ी हार हॉकी में और अब तक ओवरऑल 22 गोल्ड मेडल हो चुके हैं। टोटल 95 मेडल एशियन गेम्स में 95 मेडल एशियन गेम्स में हो चुके हैं, जिसमें 22 गोल्ड हॉकी का भी इतना बड़ा गोल्ड मेडल आ गया, वो भी 5-1 से जापान को हराया। और कल तक जो गोल्ड मेडल, मेरी दुआ है 105 गोल्ड मेडल हो जाए, कल 105 मेडल हो जाएंगे टोटल और कल भी काफी सारे गोल्ड आ जाएंगे और पेरिस ओलंपिक्स के लिए डायरेक्ट क्वालिफाई कर लिया। अब टेंशन ही नहीं है यार, वी आर प्राउड इन हॉकी। मतलब हम कहते हैं हम 4 बार हॉकी का वर्ल्ड कप जीते, हमारी हॉकी नेशनल गेम है और हमारी तो जो क्रिकेट जहां पॉपुलर गेम है उसका भी बड़ा हरक हुआ है। आज हम अफगानिस्तान से भी हार गए एशियन गेम्स में। लुक एट, मतलब हर एक, मतलब कबड्डी, हॉकी, स्विमिंग, मतलब हर एक चीज, कौन सी फील्ड है जिसमें इंडिया ने अपने झंडे नहीं गाड़े? मतलब ये जो ड्रास्टिक चेंज हुई है ना, मतलब आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि हमें बचपन में वो चीजें प्रॉपर बताई नहीं जाती हैं, सिखाई नहीं जाती, या इन फील्ड में जो चीजें एक्चुअल में हैं। ठीक है, अच्छा अगर नेबर कंट्री की बात करें, उन्होंने आपके अंदाजे में इंडिया की बात करें कितने मेडल विन किए होंगे एशियन गेम्स में? अगर हमने 2 किए तो उन्होंने कितने किए होंगे, एक अंदाजा? आई थिंक उनकी आबादी हमसे काफी ज्यादा है और तो काफी ज्यादा, तकरीबन 10-20 तो किए होंगे। अगर थोड़े और ज्यादा बोलूं, कहूं कि थोड़े ज्यादा, अप्रोक्सीमेटली 30 होंगे तकरीबन और ज्यादा, और 35 या 40 के उन्होंने 95 प्लस मेडल विन किया, जिसमें से खाली 22 तो गोल्ड हैं। और भाई असल में रीजन ये है ना कि हम लोग अगर कहते हैं कि यार स्पोर्ट्स में क्वालिटी नहीं आ रही, उसकी रीजन ये है कि हम निचले लेवल पे क्या सपोर्ट कर रहे हैं बच्चों को। हमारी स्कूलिंग में जो बच्चों को किस लेवल के ऊपर प्ले ग्राउंड्स दे रहे हैं, हमारे जो क्रिकेटर हैं कहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक नॉर्मल तबके का बच्चा वो किस तरह, हाउ कैन इट पॉसिबल कि एक अच्छा क्रिकेटर कैसे बन पाएगा? वो एक स्कूल से आता है, वो गलियों में खेलता है, गलियों में भी उसके लिए रिस्ट्रिक्शंस हैं, प्ले ग्राउंड नहीं है। एशियन गेम्स में इंडिया ऐसे झंडे गाड़ रहे हैं ना हर एक फील्ड पे, और जिस तरह से पाकिस्तान को एक दिन में 3 बार हरा दिया था, आप इमेजिन करो एक दिन में 3 बार पाकिस्तान को हरा दिया था और अब इस तरह का करनामा, मतलब ब्रिलियंट इंडिया, यू ब्यूटी यार। मतलब क्या, देयर इज नथिंग, देयर इज नो वन हु कैन स्टॉप इंडिया यार। बस नजर ना लगे, जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। पीछे काफी सारी मेहनत होती है, कोचेस की, खिलाड़ियों की लगन है, इनका सिस्टम है, इनके इंस्टीट्यूशंस हैं, काफी कुछ है, बट इंडिया की ये पॉजिटिव सी, कहां हम एक्सट्रीमिज्म में लगे रहे और कहां इंडिया कल तक इंशाल्लाह 105 मेडल हो जाएंगे। अभी तक 95 मेडल हो गए। हॉकी का जिस तरह से मेडल लिया, पेरिस ओलंपिक
ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। मतलब इंडिया यू ब्यूटी, इंडिया इज रॉकिंग यार। मतलब कि नजर ना लगे जिस तरह से एशियन गेम्स में झंडे गाड़ रहे हैं, मतलब ब्रिलियंट यार। मतलब सो मैं एक दिल से खुशी होती है यार इंडिया की, कभी भी यार इंडिया की कामयाबी का हम कभी क्रेडिट नहीं ले सकते, हम उससे सीख सकते हैं। एज इंस्पिरेशन हम अपने आप पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं हमारे लोग सेम, उनके लोग सेम, ये वो कल्चर सेम, तो भाई हमें भी एक्सीलेंस दिखानी चाहिए। जब हमारे अच्छे क्रिकेट प्लेयर्स हैं वो उनको अनफिट कर देते हैं। ठीक हो गया कि ये खेलते हुए गिर पड़े या वैसे ये अनफिट हैं। ये क्या है, किसी भी मुमालिक, आयरलैंड है या फिनलैंड है या जर्मनी है, कोई भी है मुल्क, उनके कोई भी खिलाड़ी को अनफिट किया किसी ने हमारे पाकिस्तान में? नहीं, आपको नहीं लगता कि उन्हें बाकी कोई इंजरी होती होगी तो उन्हें अनफिट डिक्लेयर किया जाता होगा? क्या इंजरी है, कोई ना कोई केस कर देते हैं कि ये अनफिट है, ये करप्शन की है इसने, या इसने मेडिसिन की है, या इसने भागा नहीं है, या इसने ये किया, या इसने वो किया। कोई भी ऑप्शन कर लें आप। ठीक है आप। अच्छा, इशू जो भी हो, किसी को अनफिट करें, किसी को फिट करें, हमें मसला नहीं है। हमें इशू इस चीज़ से है कि हमें मेडल आने चाहिए, हमारे पाकिस्तान का नाम होना चाहिए, लेकिन वो चीज़ नहीं ना हो रही। कैसे मेडल आएंगे, कैसे नाम होगा? वो जैसे इंडिया वालों के आ रहे हैं, उनके कैसे आ रहे हैं? उनके ऐसे आ रहे हैं क्यों? उन्होंने आज तक कभी आपने सुना है? कभी भी नहीं सुना होगा कि उन्होंने अनफिट किया किसी को। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताएं, 40 साल 50 साल के उनके लड़के खेल रहे हैं। अगर देखा जाए तो ये इंडिया का चौथा जो हॉकी का चौथा गोल्ड मेडल है। इससे पहले 1966 में भी जीता था, 1998 में भी जीता था इंडिया ने, फिर जो 2014 में और साथ में 2023 में अब इंडिया ने जीत लिया है। और अगर देखा जाए तो क्या कमाल का जो खेल रहा है इंडिया आजकल। और डोमिनेशन की अगर आपको मिसाल देखनी है ना, आप इंडिया की देख ले। और इंडियन हॉकी ने भाई कमाल कर दिया। आप देखेंगे इस बार तो भाई लाजवाब। पहले जो है वो अगर देखें सिंगापुर को जो है 16-1 से शिकस्त दिया है, अजबकिस्तान को जो है 16-0 से, फिर जो जापान को पहले 4-2 से, फिर पाकिस्तान को 10-2 से शिकस्त दी, उसके बाद जो बांग्लादेश को 12-0 से, और अब अगर देखा जाए साउथ कोरिया को 5-3 से, और सेमीफाइनल में और फाइनल में जो जापान को 5-2 से शिकस्त दे दिया है। और क्या कमाल का खेल रहा है इस टाइम इंडिया की टीम। पाकिस्तानी कौम हर चीज कर सकती है। वो ही चीजें कि जो हमें बचपन में सही बताई जाती हैं और बड़े आके कहते हैं ये फेक है भाई, इसमें कंप्रोमाइज करो। यार बचपन में वो चीजें क्यों नहीं सिखाई जाती, हमें क्यों नॉलेज नहीं दिया जाता, हमें क्यों सिखाया नहीं जाता? फिर प्रोटेक्शन हम उस लेवल के लिए। अगर मैं एक और डिपार्टमेंट की बात करूँ, आज हम मदरसे के बच्चों के बारे में बात करते हैं। जो बच्चा स्कूली एतबार से सबसे नालायक हो, पढ़ नहीं सकता, उसको मदारिस में भेज देते हैं, और फिर बाद में कहते हैं हमें रॉ मटेरियल हमने ऐसा दिया और उसकी प्रोटेक्शन हमें A क्लास की मिले। और फिर वही बच्चा जब बड़ा होकर मौलाना बनता है तो वही हम पे फतवा लगा देता है। फतवा लगाता है। मेंटल लेवल आप देखें, और जब वो मौलाना बनेंगे तो वो उसी लेवल का अपना वो